नाम मस्जिद रखने की। सही है। कौन सी जगह है उनकी? क्या कह रहे हो? आपने क्या कहा, कौन सी जगह है उनकी? कमीन गाह। कमीन गाह, ठीक हो गया। कमीन गाह है ना वो, जहाँ पर जो है वो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी बवासीरी के जो तालीमात है वो मस्त शुदा तालीमात है, वो दी जाती हैं। बिल्कुल। ठीक है ना? तो ऐसी क्या जरूरत पड़ी हुई है उन कादियानियों को अपनी कमीन गाह को मस्जिद की छवि देने की या उसको मस्जिद कहने की? हम जो मुसलमान हैं वो उनको रोकते थोड़ी हैं। भाई तुम अपनी कमीन गाह में जो मर्जी करो, लेकिन तुम उसको मस्जिद से क्यों तशबीह दे रहे हो? ठीक है ना? तुम उसको उसकी जगह का नाम मस्जिद क्यों रख रहे हो? ये है प्रॉब्लम असल। तो इस वजह से नईम चट्टा साहब को गिरफ्तार किया गया। 22 दिन पहले भी इनको गिरफ्तार रखा गया था, आपने देखा था। तो अब इनको अगेन अरेस्ट किया गया। अच्छा, वो तो नहीं उनके बारे में बता रहे, वो साबका पुलिस में भी रह चुके हैं, साबका एसएचओ ही रह चुके हैं। नहीं 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 नहीं, वो अलामा आसिम हुसैन रिजी साहब में, ये नईम चट्टा साहब हैं, मंडी बहाउद्दीन के टीएलपी के अमीर हैं। अच्छा। तो सही। इनको यानी इनका इतनी उनको प्रेशर खा रहा था, उनको गिरफ्तार कैसे किया गया? वही सीन अपनाया गया जो साद रेजी साहब को जब गिरफ्तार किया गया था। उनकी शुगर मिल है, उस शुगर मिल का नाम क्या है? उनकी शुगर, आपको पता चला? उनकी शुगर मिल का यार नाम ताज शुगर मिल्स, ताज। हाँ अच्छा, ताज शुगर मिल्स है। जी ठीक हो जी। गया। तो आप ये जो है अपने इसमें क्या बता दो ना सुनने वालों को, ताकि वो इस शुगर मिल का बॉयकॉट करें। तो सुनने वाले सुन रहे हैं कि ये जो ताज शुगर मिल है इसका बाइकाट करें आप लोग, क्योंकि हाँ। इनके साथ फड्डा पड़ा हुआ है टीएलपी मंडी बहाउद्दीन का, और बिलखसूस नईम चट्टा साहब को। नईम चट्टा साहब जो है वो अरेस्ट हो गए हैं। देखो मेरी बात सुनो, इस पूरे मामले में कसूरवार जो है वो है हुकूमती इदारे। सही है। जब एक चीज में लिखी जा चुकी है कि भाई वो अपनी जो कमीन गाह है उसको ना तो वो मस्जिद का नाम दे सकते हैं, ना उसके मुतशाबी बना सकते हैं, ठीक है ना? तो ये काम जो है ये तो हुकूमती इदारों का है कि वो अगर कोई ऐसी चीज होते हुए देखे तो उसको जाके रोके, ताकि जो माशरे में जो सोसाइटी है उसमें कोई खलफशार ना पैदा हो। प्रॉब्लम यही तो है कि इदारे अपना काम नहीं करते, ये काम इदारों के करने का है। अब वो किसी एक दीनी जमात का या सियासी पार्टी का काम थोड़ी है। अब उनको मजबूरन ये उठना पड़ता है भाई, जब हुकूमती इदारे जो हैं, जो रियासती मशीनरी है, जब वो फेल हो जाए इम्प्लीमेंट करने में आईने पाकिस्तान को, है तो कसूर किसका है? कसूर उन इदारों का है जिनकी जिम्मेदारी है कि वो आईने पाकिस्तान में दर्ज जो कवानीन है, जो उसमें आइन की शिकें हैं, उस पर अमल दरामद करवाएं। वो क्यों नहीं करवाते? और गिरफ्तारी का तरीका कार भी देखे ना। और ऊपर से अच्छा जो लोग एहतजाज, अच्छा ये भी ये लोगों का आईनी हक है कि वो इस चीज को हाईलाइट करें, ठीक है ना? और हुकूमती इदारों को उसकी निशानदेही करके बताएं कि अगर हो सकता है हुकूमती इदारों की वहां तक जो है उनसे पोशीदा हो चीज। अब उल्टा जो है वो उनको ही गिरफ्तार कर लिया जाता है जो इस चीज की निशानदेही करके देते हैं हुकूमती इदारों को। भाई इसका मतलब ये हुकूमती इदारे फेल हो गए आईनी जो उनकी जिम्मेदारी है उसको पूरा करने में। बिल्कुल। ठीक है ना? तो इसी वजह से टाइम पर ना चलने की वजह से इस माशरे में कई सारी जो है वो खलफशारियां पैदा होती हैं। प्रॉब्लम यही तो है असल में। और फिर वो देखो इस चीज को, फिर सुनो, जब इस चीज का जब ये ज्यादा फैलती है ये चीज, फिर इस चीज से जो है वो उठाते हैं जो बैरूनी दुनिया, वो कहते हैं कि जी ये देखो अकलियतों को जो है ये सप्रेस कर रहे हैं, प्राइस इन पर जो है इनको दबा रहे हैं। भाई जो उनकी गाइडलाइन उन्हें दी गई है वो उस गाइडलाइन पे चले।
भाई तुम अंदर बैठ के अपनी कमीनगाह में जो मर्जी करो, तुम मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को पूछो, तुमने जो करना है तुम वो करो, मिर्जा मसरूर को पूछो, मिर्जा मसरूर को पूछो, हैं? तुमने जो अंदर बैठ के अपना 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 मुजरा चलाना चलाओ, तुम्हें किसने रोका है? सही है, हो गया। ठीक, सभी इदारों को चाहिए कि अगर कोई ऐसा अमल करे कोई, तो उसको पहले ही रोक लिया जाए, ताकि जो इस मुल्क की जो अक्सरियत है, जो 98% है, उनके जो दिल है वो ना दुखें, और वो कोई ऐसा इकदाम ना ले जिसकी वजह से माशरे में जो है कोई फसाद या झगड़ा खड़ा हो। बिल्कुल। और ये बात है सारी। उनको गिरफ्तार करने का तरीका भी देखे ना, वो रोड पे जा रहे थे तो उनका कसूर ही नहीं, उनको किस सिलसिले में गिरफ्तार किया गया, यही तो उनका उन्होंने बताया, तो तफसीलात जारी की हैं। उनका यही जुर्म है कि कल उन्होंने वहाँ पर जुलूस निकालना था। हाँ तो भाई वो एहतजाज करना तुम्हारी नहीं हक है भाई। तुम एक चीज को, जिस चीज से तुम्हें रोका गया है कि भाई तुमने अपनी जो कमीनगाह है उसको ना तो मस्जिद कहना और ना ही मस्जिद जैसा बनाना है, और ना ही वहां पर कोई दीनी अशार होने चाहिए लिखे हुए। बिल्कुल। तो तुम लोग करते क्यों हो फिर? जब उसके उस चीज को रोकने के लिए जब इदारे फेल हो जाते तो लाजमी बात है फिर जनरल पब्लिक खड़ी होती है। बिल्कुल भाई जनरल पब्लिक को मौका ही ना दे, हुकूमती इदारे जो इदारे हैं, रियासत के इदारे हैं, अगर हुकूमत उस पर सख्ती से अमल दरामद करे आईने पाकिस्तान पर, तो ऐसी नौबत आए ही ना। भाई उनके हकूक थोड़ी सलब किए जा रहे हैं, भाई उनको फुल इजाजत है कि भाई तुम अपनी जो तुमने बनाई है जगह, उसमें बैठ के तुम जो मर्जी करते रहो, तुम्हें कोई भी नहीं रोक रहा। लेकिन तुमने कॉपीराइट नहीं करना, मसला सिर्फ ये है, कॉपीराइट का मसला है। सही है। हाँ ये है असल प्रॉब्लम, क्योंकि वो आ जाते हैं कॉपीराइट पर, वो जो दीन इस्लाम है उसको वो कॉपी करते हैं, ठीक है ना। तो वहां से जो है फिर लोगों को गुस्सा चढ़ता है। अब उनको जो है गिरफ्तार इसलिए कर दिया गया जी उन्होंने एहतजाज करना, भाई वो पूरा मन एहतजाज करेंगे अगर करना होगा उन्होंने। अगर तुम लोग अपनी आईनी जिम्मेदारियां निभाओ तो उनको ये एहतजाज करना भी ना पड़े, शायद इस चीज के न्यूज बाहर भी ना आए। बार बार एक चीज को जब दोहराई जाओ, क्या साबित करने की कोशिश की जा रही है? कौन से हमने जो है इस पाकिस्तान ने या यहाँ की आवाम ने उनके हकूक सल्ब कर ली? भाई तुम अकलियत तो अकलियत बन के रहो, जैसा तुम्हें बताया गया उस पर फॉलो करो, बात खत्म हो गई। बिल्कुल। और उनको सुने ना, उनको गिरफ्तार करने का आप तरीका भी देखे ना। उनको गिरफ्तार किया गया, वो गाड़ी पर सवार थे, जैसे साद रेजी साहब को किया गया था कि रोड के ऊपर से उनकी गाड़ी रोकी गई। तो भाई जो आईनी तरीका है ना वो ये है कि सबसे पहले आप उसको गिरफ्तार करो जो जिसने आईने पाकिस्तान को वायलेट किया। सही है। ठीक है ना, जिसने आईने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाई हैं, आप उसको सबसे पहले पकड़ो ना। सही है। इदारे अपनी जिम्मेदारी निभाते नहीं, ब्लेम गेम वो दूसरों पे करते हैं। भाई देखो, दूसरी अकलियतों के भी जो उनकी ये जगहें होती हैं जहाँ पर वो जाके अपना पूजा पाठ करते हैं या जो भी वो कुछ करते हैं, कभी भी कोई ऐसा मामला नहीं हो, कभी किसी क्रिश्चियन के चर्च पे जाके जो है इन्होंने धरना नहीं दिया, ठीक है ना।
कभी हिंदुओं के मंदिर पे जाके नहीं किया, ठीक है ना? क्योंकि जो वो दूसरी अक़लियतें वो अपने आप को अक़लियत तस्लीम करती। वो अपने आप को कहती हैं हाँ जी, हम अक़लियत हैं, हम नॉन मुस्लिम हैं, हम और वो अपने आप को खुद कहते हैं। लेकिन ये जो मसला है ना, ये जो मरज़इयत का मसला है, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के जो फॉलोअर हैं, प्रॉब्लम ये हमेशा क्रिएट करते हैं। फर्स्ट हैंड प्रॉब्लम ये क्रिएट करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ये बिल्कुल ऐसे ही समझ लो, इसकी मिसाल आप ऐसे ही समझ लो कि जैसे वेल नोन ब्रांड हो कोई कोई जैसे मिसाल के तौर पे कोका कोला है, ठीक है ना? कोका कोला एक कंपनी है, वो अपनी मशरूब बेचता है, सेल करता है। आप उसी के सामने जाके एक फैक्ट्री डालो और उसका नाम भी कोका कोला रखो। सही हो गया। तो इसके भी कवानीन मौजूद है पाकिस्तान में कि बिल्कुल, कोई किसी बिल्कुल। के बिजनेस का नाम नहीं रख सकता। बिल्कुल। ये तो फिर एक ये दीनी और बड़ा नाजुक सेंसिटिव मैटर है। तो इसकी इजाजत जब आइन में मौजूद है, आइन में डिस्क्राइब कर दी गई है, तो उस पर इदारों को चाहिए कि वो उस पर अमल दरामद करें, ठीक है ना? मेहरबानी करें, वो उन अक़लियतों पे भी मेहरबानी करें और जो अक्सरियत है उन पे भी मेहरबानी करें। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, ठीक हो गया। हाँ, इसमें